तो नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम पहले की तरह उसी खास अंदाज में नाउन से आगे पढ़ेंगे। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच उसमें हमने नाउन नाउन को पढ़ लिया था ना बेटाओ। नाउन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में हमने जेंडर का टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जेंडर का टॉपिक। तो जेंडर का टॉपिक पढ़ने के बाद में अब उसी नाउन्स में जेंडर बनाया जा चुका है। अब हम प्लूरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लूरल। सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल नाउन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लूरल नाउन। तो आज के इस क्लास में हम सिंगुलर नाउन्स के नाउन को कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है इस बात पे विशेष चर्चा करेंगे। आज का पूरा टॉपिक इसी पे डिपेंड होगा, ठीक है? और इसी पे होने वाला है और इसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। इस रूल को, इस नाउन्स को, इनमें जो रूल है और इस नंबर्स में जितने रूल हैं उनको पढ़ के आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा, नया मिलेगा और बहुत कुछ आनंदित होने वाले शब्द मिलेंगे, जिससे तुम्हारा नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के बाद में तुम कभी जिंदगी में नंबर्स कई और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पढ़ लिया, पूरी जिंदगी भर आपको ये नंबर्स जो हम पढ़ाएंगे वो आपके काम आता रहेगा, क्योंकि वो जो तरीका हम फॉलो करते हैं वो तरीका बेटा होता ही ऐसा है कि एक बार में ही आपके ये नंबर हैं वो सेट हो जाएंगे। जो नंबर वाला टॉपिक सेट हो जाएगा, जिंदगी में जब भी नंबर्स की आपको जरूरत पड़ेगी आपको हमेशा ये वाला तरीका इस तरीके से आपको हमेशा जहां आपके सामने क्वेश्चन बनेगा उत्तर तुरंत तैयार होगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रेन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या रहता है इसका, पढ़ते हैं, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाउन को पढ़ चुके हैं और नंबर पढ़ेंगे। नंबर यानी वचन। जिसको नंबर का हिंदी अर्थ मालूम नहीं है वो बच्चे ध्यान दें, इसको वचन बोलते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में बहुत पिछड़े हुए होते हैं, जिनको इंग्लिश का हिंदी भी नहीं आता है, वचन भी नहीं आते हैं। उन बच्चों के लिए सबसे रामबाण इस क्लास होने वाली है। और जो हमारा चैनल है ये उन्हीं को फायदा पहुंचाता है, उन्हीं बच्चों को फायदा पहुंचाता है। और एक खास और बात, जो कोई फ्रेंड देखता है और वो नया देखता है, पहली बार देख रहा है, तो इस चैनल को अगर आपको फायदेमंद लगे, आपको लगे कि मेरा कुछ अच्छा होने वाला है इसमें और मुझे कुछ अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो उसको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो भी अच्छे लगे तो लाइक और डिसलाइक अपनी पसंद के अनुसार जरूर करें, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी? नाउन की। नाउन की और नाउन में नंबर की। किसकी पढ़ेंगे? नंबर की। नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब नंबर को किस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं आइए चलते हैं। नंबर्स इज डेट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन्स। नंबर्स किसकी प्रॉपर्टी है? नाउन्स की। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? नंबर्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस की। नाउन्स एंड प्रोनाउंस की है। विच सिग्निफाइज, जो कि हमें संकेतित करती हैं, वेदर ओनली वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक वस्तु के बारे में, एंड मोर देन वन, एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में, इज मींट नंबर। इसका अर्थ होता है नंबर। इनका अर्थ क्या होता है? नंबर। ठीक है? नंबर जो कि किसकी प्रॉपर्टी है? नाउन्स की और प्रोनाउंस की, और जो सिग्निफाई करता है एक और दो को। किसको? एक पर्सन और एक थिंग को और एक से ज्यादा को, ठीक है? जिसका अर्थ होता है नंबर, वचन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। यहाँ पे नंबर के दो प्रकार हैं। वचन कितने प्रकार के हैं यहाँ पे? दो प्रकार से हैं। कौन कौन सा वाला है? सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। तो दो नंबर्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं और नॉर्मल एग्जांपल देखो इसका। सिंगुलर में बॉय, सिंगुलर में बॉय, तो प्लूरल में क्या बन जाएगा? बॉयज। सिंगुलर का गर्ल का सिंगुलर प्लूरल क्या बनेगा? गर्ल्स। मैन का मेंस, MEN बनेगा ETC में, ठीक है? ETC इसके बाद में काफी सारे एग्जांपल हैं, लेकिन अब आप सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंगुलर नंबर कहते हैं।
एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा है, लेकिन फिर पढ़ेंगे हम। बुक, चाइल्ड, हैंड, किंग, पेन, हैंड, चेयर, डोर्स, इटीसी इत्यादि। इतने एग्जाम्पल होते हैं। दुनिया में बहुत सारे नंबर्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अतः समुंदर भरा हुआ है इन नंबर्स से, और अपने लिए इतने ही है। और अब बहुत ज्यादा चीजों को यूज करेंगे, इनमें से बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लूरल नाउन के डेफिनेशन। किसके? प्लूरल नाउन्स के। जिस नाउन्स में एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लूरल नंबर। जिस नाउन्स में एक से अधिक, किसमें? नाउन्स में। अरे सिंगुलर प्लूरल भी नाउन्स का ही बनता है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस का ही बन सकता है। बाकी चीजों का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकता है इंग्लिश में। ये बात ध्यान रखना है। जिंदगी में आपको हमेशा ये चीजें याद आती रहेगी, और आपका कई बार बना हुआ काम शानदार बना देगी। आपका काम बहुत काफी सारे एग्जाम में सारे मार्क्स ला देगी। आपको अच्छे अच्छे चीजों में समस्याओं को आराम से सोल्व कर देगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। केवल नाउन एंड प्रोनाउन का ही सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। इसका एग्जांपल देखो। बुक्स, चिल्ड्रन, हैंड्स, किंग्स, पेन्स, हैंड्स, चेयर्स, डोर्स। मतलब अगर बुक्स है तो प्लूरल में एस लग जाएगा, चाइल्ड में चिल्ड्रन, हैंड में हैंड्स, किंग में किंग्स, पेन का पेन्स, फैन का फैंस, चेयर का चेयर्स, डोर का डोर्स। और बच्चों अब हम उनको नंबर्स को एक एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ये तो है अपना बेसिक। क्या है बेटा? ये बेसिक। अब हम इसको पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक, एवरेज से लेकर बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो हम उनको कुछ रूल्स के माध्यम से सीखेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। आगे चलते हैं, हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। नंबर्स का कौन क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं बेटा, ये है। अच्छा, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल, मतलब बहुवचन बनाने के नियम। तो हम सीखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। अच्छा, ऐसे सिंगुलर एक वचन नंबर नाउन्स जिनके अंत में कॉन्सोनेंट व्यंजन हो। ऐसे सिंगुलर एक वचन नाउन्स जिनके अंत में कॉन्सोनेंट हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए एस को ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एस को ऐड कर दिया जाता है। कैसे करेंगे? अब देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो बेटा, सिंगुलर, इसका ये मीनिंग और प्लूरल है। तो किस प्रकार समझते हैं? इधर देखो, नंबर 1 पे देखो। जैसे सिंगुलर में है ब्राइड, तो ब्राइड का मीनिंग अगर पता नहीं है तो देखो, दुल्हन होती है, तो इसका ब्राइड का क्या बनेगा? ब्राइड बनेगा। इसमें क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। कैमल, कैमल का अर्थ क्या होता है? ऊंट। इसमें क्या बन जाएगा? कैमल्स। नंबर 3 पे देखो, इंडियन, इंडियन का क्या बन जाएगा? इंडियंस। एस लग जाएगा ना? यस सर। अच्छा, नंबर 4 पे देखो, एग, एग का क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा, एस लग जाएगा। इसमें क्या लगता है? एस लगता है। इस रूल में क्या लगता है? एस लगता है। देखो, मॉन्क, मॉन्क का क्या बन गया? मॉन्क का हिंदी अर्थ होता है पता नहीं है, तो साधु। इसका क्या बन गया? मॉन्क्स। मंकी का मंकीज। सर्वेंट, सर्वेंट का सर्वेंट्स। यानी इसके एस लगेगा। क्या लगेगा इनके पीछे? एस लगेगा। लास्ट में एस लगेगा। एस लगा के हम प्लूरल बना देंगे। टेलर का क्या बनेगा? टेलर्स। टेलर्स बनेगा ना। और इस प्रकार अब हम रूल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अब रूल नंबर 2 किस प्रकार पढ़ेंगे? जो कि इस प्रकार 2। तो रूल नंबर 2 इस प्रकार है। जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो, समझे? जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड के अंत में ईएस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? ईएस लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल देखें कैसे कैसे बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। अच्छा, ये देखो सिंगुलर और उसका मीनिंग और प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला देखो, जी ए एस, बात आ गई ना एस की, तो ये क्या बन गया? जी एस, एस के पीछे क्या लगाएंगे? जी एस ई एस, गैसेस, गैसेस बन गया ना। अब आगे देखो इधर, प्रिंसेस, प्रिंसेस, ई डब्ल्यू एस, क्या बना हुआ है? ई डब्ल्यू एस। क्या लगाएंगे बेटा इसके? यस। प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। ठीक है। ये है बुश, बुश के क्या लगाएंगे? बी यू में, अरे बी यू एस एच, इसमें क्या है? एस एच। क्या है बेटा? एस एच। और एस एच के पीछे क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बुसेस। नंबर 4 पे देखो बेटा,
ग्लास, ग्लास में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ग्लास का मीनिंग है शीशा, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? ग्लासेस। Glasses. क्या बनेगा बेटा? Glasses. ग्लासेस। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। बेंच, बेंच में क्या आएगा? सी एच। क्या आएगा बेटा? CH. तो बेंच का तो बेंच ही रहेगा, और इसका प्लूरल क्या बनेगा? बेंचेस। क्या जुड़ जाएगा? सी एस Yes. ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एस। Yes. अच्छा, नंबर 6 में देखो एग्जांपल में, बॉक्स, बॉक्स में एक्स आ रहा है लास्ट में, तो एक्स आता है तो क्या कर देंगे? ई एस कर देंगे। बॉक्स का होता है बक्सा, और ई एस क्या लगा देंगे? ई एस। Yes. नंबर 7 में देखो फ्रिज, फ्रिज ये होता है जर्मन सैनिक का नाम होता है। फ्रिज क्या होता है बेटा? जर्मन जर्मन सैनिक का नाम होता है, और इसको फ्रिजेस बोलते हैं। क्या बना देंगे? FRITZES। क्या लगा देंगे? ई एस। ये होगा फ्रिजेस। नंबर 8 में देखो बॉक्स, बॉक्स का क्या बना देंगे? Boxes. बॉक्सेस। एस आ रहा है ना, सॉरी एक्स, एक्स आ रहा है ना, एक्स, एक्स का ईएस बना देंगे। क्या बना देंगे? ईएस। Yes. तो ये क्या बन जाएगा? Boxes. बॉक्सेस। शाबाश। नंबर 3, नंबर 3 बेटा दो रूल में डिवाइड है। कितने रूल में है? दो रूल में। एक तो है 1 और एक है 2। तो 1 वाला देखते हैं, ए, जिसको ए बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन सुनो। जिन नाउन्स के अंत में वाई हो किंतु वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई का आई बनाकर, वाई का क्या बना देंगे? आई बनाकर अंत में ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? Plural. एक बार फिर से समझो अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो। जिन नाउन्स के अंत में वाई हो किंतु वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई बनाकर क्या बनाएंगे बेटा? आई बनाकर अंत में ई एस, अंत में क्या लगा देंगे? ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंगुलर मीनिंग प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर है नंबर 1 में देखो, जैसे BABY बेबी, तो अच्छा इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चा, तो इसमें वाई है, लास्ट में क्या है बेटा? वाई। वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। Consonant. वाई से पहले क्या है? Consonant. कॉन्सोनेंट है, तो इसको प्लूरल में क्या बना देंगे? वाई को आई बना देंगे। क्या बना देंगे? आई। और अब क्या लगा देंगे? Yes. शाबाश। ये है COPY कॉपी। कॉपी का हिंदी अर्थ होता है प्रतिलिपि। अच्छा, ये वाई है, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। Consonant. कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के क्या बना देंगे? आई। और क्या जोड़ देंगे? Yes. शाबाश। ये हो गए कॉपीज। अब है नंबर 3 पे है फैमिली। फैमिली में है, फैमिली में है वाई। क्या है बेटा लास्ट में? Y. तो फैमिली में वाई को हटा के क्या बना देंगे? आई। और अंत में क्या ऐड कर देंगे? Yes. तो क्या बन जाएगा? Families. प्लूरल क्या बन जाएगा? Families. शाबाश। ये नंबर 4 पे देखो गैलरी। क्या है बेटा ये? Gallery. गैलरी। तो गैलरी में वाई है लास्ट में, उससे पूर्व क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है बेटा? Consonant. कॉन्सोनेंट को हटाकर, कॉन्सोनेंट में वाई को हटाकर क्या बना दिया जाता है? आई। और क्या ऐड कर दिया जाता है? Yes. तो ये क्या बन जाएगा? गैलरीज। हिंदी अर्थ होता है झरोका। गैलरी का हिंदी अर्थ क्या होता है? झरोका। नंबर 5 पे देखो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का वाई है, और उसके क्या लग जाएगा? वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई का आई बना देंगे। लाइब्रेरी में वाई का आई बना के क्या बना देंगे? Yes. और ये क्या बन जाएगा? प्लूरल लाइब्रेरीज। नंबर 6 पे देखो आर्मी। आर्मी, आर्मी का वाई है लास्ट में, उससे पहले क्या है? Consonant. कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो इसको वाई को क्या बना देंगे? I. आई। और आई बनाकर क्या ऐड कर देंगे? Yes. तो ये क्या बन जाएगा? आर्मी। Armies. क्या आपको ये चीजें समझ में आई? Yes, sir. अब हम चलेंगे बेटा रूल नंबर 3 का बी, जो सेकंड वाला है, उसको पढ़ते हैं। जिन नाउन्स के, जिन नाउन्स के अंत में वाई हो किंतु वाई से पूर्व कोई वोवल्स हो, क्या हो बेटा? वोवल्स, स्वर हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई केवल, उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगाकर बनाया जाता है? S केवल लगाकर। एस। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे बॉय, बॉय का बॉय सिंगुलर फॉर्म में है ना, हाँ. तो बॉय को क्या बना देंगे? Boys. जर्नी, जर्नीज Journeys. की,
keys, स्टोरी stories, स्टोरेज स्टोरेज का अर्थ होता है मंजिल। वैली वैलीज, VELLEY वाई है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा, consonant, सॉरी वोवल्स है। क्या है vowels, बेटा, vowels, वोवल्स है। तो वोवल्स आएगा तो क्या बना देंगे इसमें, केवल एस लगेगा। क्या लगेगा, s, अच्छा TOY वाई है और ये है वोवल्स। तो ओवल्स में केवल क्या लगाएंगे, इस रोल में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। इस रोल का चीजें समझ में आई बेटा, yes sir, क्या ये रूल अच्छे से समझ में आया। yes sir, इस रूल में एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। इसमें अगर y से पूर्व वोवल्स हो तो y के आगे s लगा देंगे। इस रूल में अगर y से पूर्व अगर वोवल्स हो तो y के आगे क्या लगा देंगे, S. प्लूरल बनाते टाइम y के आगे क्या लगा देंगे, S. s। तो जैसे बॉय बॉयज, जर्नी जर्नीज, की कीज, स्टोरी स्टोरीज, वैली वैलीज, टॉय टॉयज। toys, तो क्या ये समझ में आ गया। yes sir, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे आगे रोल नंबर 3 पढ़ने के बाद रोल नंबर 4 को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। नंबर 4 पे 2 पार्ट हो गए। नंबर 4 के कितने पार्ट हो गए बेटा, 2 part, 2 पार्ट हो गए। तो चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलना है, ठीक है। तो नंबर 4 के पार्ट ए पढ़ेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी है, तो पार्ट ए पढ़ेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार है। अच्छा, जिन नाउन्स के लास्ट में ओ हो लेकिन ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ES लगा, क्या लगाया जाता है, ES लगाया जाता है। देख तो एग्जाम्पल पढ़ो कैसे, ठीक है। सिंगुलर, हाँ सिंगुलर मीनिंग प्लूरल, ठीक है। पहला नंबर 1 देखो इधर, हीरो ओ है, लास्ट में क्या होना चाहिए, ओ। अगर ओ है लास्ट में, दिखाई दे रहा है, yes sir, तो इसमें अगर ए ये सब है तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनाने के लिए अपन को इसके आगे जोड़ देंगे, ठीक है। इधर है मॉस्किटो, मॉस्किटो का हिंदी मतलब होता है मच्छर। लास्ट में क्या, उससे पहले जस्ट पहले क्या है, consonant, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो इसमें रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ES जोड़ देंगे, ठीक है। नंबर 4 पे देखो एग्जांपल नंबर 4, मैंगो। सेम वही बात आ रही है, ओ है कॉन्सोनेंट है तो ऐड कर देंगे ES। ओ है टी है, टी का मतलब कॉन्सोनेंट, तो ऐड कर देंगे ES, ठीक है। एज इट इज लिख के ऐड कर देंगे ES। क्या आपको ये समझ में आया, yes sir, अच्छे से फिट बैठ गया माइंड में। yes sir, अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 नहीं पार्ट बी, ठीक है। इसका रूल नंबर 4 का बी पढ़ेंगे। अब इसको देखो, जिन रूल्स सॉरी जिन नाउन्स वर्ड के लास्ट में डबल वोवल्स दोहरा स्वर हो उनका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में केवल एस ऐड कर दिया जाता है। नाउन वर्ड के लास्ट में क्या कर दिया जाता है, S जोड़ दिया जाता एस है। ऐड कर दिया जाता है, शाबाश। अब देखो किस प्रकार है, जैसे सिंगुलर मीनिंग प्लूरल बनाएंगे इनका। जू, जू का मतलब क्या होता है बेटा, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। और डबल वोवल्स दिखाई दे रहा है, yes sir, डबल वोवल्स आते ही क्या ऐड हो जाएगा, S, क्या ऐड हो जाएगा, S, शाबाश। BEE, बी, बी में क्या है, डबल वोवल्स। क्या है बेटा, double vowels, डबल वोवल्स है तो क्या हो जाएगा, एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। इसमें भी डबल वोवल्स दिखाई दे रहा है क्या, yes sir, डबल वोवल्स है तो क्या बना देंगे, एस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, S add, WOE, वो का मतलब होता है दुख। क्या होता है बेटा, दुख, अच्छा इसमें भी डबल ओवल से है, तो डबल ओवल से है तो क्या ऐड कर देंगे लास्ट में, S, ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो ही बन जाएगा। नंबर 5 पे देखो, नंबर 5 का जो एग्जांपल है वो इस प्रकार है बेटा, इधर देखो इस तरफ। yes sir, नंबर 5 देखो, नंबर 5 में जिन नाउन्स वर्ड के लास्ट में एप या एप ई हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए एप या एप ई को वी में बदलकर ES लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, yes, ES लगा दिया जाता है। तो कैसे बनाएंगे बेटा इसको, इधर देखो, जैसे सिंगुलर है मीनिंग है प्लूरल है, तो इसका जैसे खाप, शर्त क्या थी अपनी, कंडीशन क्या थी रूल की बेटा, एप लास्ट में क्या होना चाहिए, एप या एप, एप या AP, एपी। तो इसमें एप आ रहा है तो CALF
एप का क्या बनेगा, कॉप का क्या बनेगा, काउज, सॉरी काउज बनेगा। कैसे बनेगा, से ए काल्व्स, काल्व एप में रहता है, इसमें नहीं रहता है बेटा। तो इधर देखो से ए एल एज इट इज लिखे, तो सर एप की एप को हटा के क्या करेंगे, वी एप को रिमूव करके ईएस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, यस ईएस। एल ओ ए एफ, लॉप, लॉप मीन्स होता है रोटी। ये नया वर्ड है, किसी के लिए इसको पता नहीं है उसके लिए नया वर्ड है, ठीक है बेटा। यस सर तो एल ओ एफ, इसको क्या बना देंगे, एफ को हटा के वी, और आगे क्या ऐड कर देंगे, वी। यस क्या बन जाएगा, लॉन्ग्स, ठीक है। वाइप, वाइप में क्या है, एपी, एपी है ना बेटा। तो आप जानते हो इसको। अच्छा इसका क्या बनाएंगे, एप, ई को हटा के वी बना देंगे, डब्ल्यू आई वी ई एस, और एस लगा देंगे। क्या ऐड कर देंगे, यस एस, एस ऐड कर देंगे, ठीक है, ई एस ऐड करेंगे। नंबर 4 पे देखो, एच ए एल एफ, क्या आ रहा है बेटा, एप आ रहा है। क्या आ रहा है लास्ट में, एप तो इसको क्या बना देंगे, एप को हटा के क्या बना देंगे, वी एस वी ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हाल्व्स, ठीक है। सर नंबर 5 एग्जांपल देखो। नंबर 5 में देखो नाइफ, क्या आ रहा है बेटा लास्ट में, हाँ तो इसको यहाँ पे हटा देंगे, के एन आई एजेटे जाएगा, ए बी की जगह आएगा वी, और बन जाएगा ई एस ऐड यस कर जाएंगे, और क्या बन जाएगा, नाइव्स। क्या बनेगा, नाइफ नाइव्स का मतलब है बहुत सारे चाकू। लाइफ, लाइफ में ए पी है, तो इसमें ए पी है, तो इसका मतलब होता है जिंदगी। एल आई, वैसा का वैसा ही, एफ ई की जगह बी, और क्या लगा देंगे, ई एस, यस तो क्या बनेंगे, जिंदगियां। अरे हिंदी में जिंदगियां बन जाएगी ना। यस सर अच्छा ई एल एफ, ई एल एफ का मतलब होता है प्रे, तो इसको क्या बनेंगे लास्ट में, एल एफ को हटा के वी लगा देंगे, वे वी ऐड करेंगे ना। हाँ और इसके बाद में प्लूरल में क्या ऐड करेंगे, ई एस, यस लास्ट में क्या बन जाएगा, ई यस एस। एल्वस, क्या बनेगा बेटा, एल्वस एल्वस, एनर्जी के साथ बोलो। टेप, टेप क्या है, ए, एफ है लास्ट में, तो एफ को हटा के बी बनाएंगे, और क्या ऐड करके ई एस, यस तो क्या बन जाएगा, थीव्स। क्या बन जाएगा बेटा, फ्यूज क्या इस प्रकार आपको ये 8 एग्जाम्पल जो आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आए। यस सर तो अब हम नंबर 5 को पढ़ने के बाद में नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं, जो कि इस प्रकार रहेगा। नंबर 6 को टच करेंगे, नंबर 6 को हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। क्या आप तैयार हो, यस सर तो अब हम नंबर 6 के लिए चलेंगे। नंबर 6 ये है बेटा कि जैसे कोई नाउन्स, कुछ नाउन्स, इसकी डेफिनेशन देखो। कुछ नाउन्स वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए बीच के वोल्स, बीच के वोल्स जानते हो, ये देखो बीच के वोल्स, ठीक है, बीच, बीच के वोल्स को चेंज कर दिया जाता है और उनका प्लूरल बना दिया जाता है। तो एग्जाम्पल देखो, ऐसे समझो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे अपन, ठीक है। तो एक इस फॉर्म में है टी डब्ल्यू टी एच, इसका ये हो गया दांत हो गया, ठीक है, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये जो वोल्स दिखाई दे रहे हैं इनको चेंज करके ई डब्ल्यू लगा देंगे और ये बन जाएगा थित। थित का मतलब होता है दांत, जो कि बहुत सारे दांत होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे देखो एम ए एन, मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। बीच वाले वोल्स को करेंगे चेंज और ये बन जाएगा ई, और एक बन जाएगा एम ई एन। क्या बन जाएगा बेटा, एम ई एन। नंबर 4 पे, नंबर 3 पे देखो बेटा, ये जे डब्ल्यू ए सी, घूस, घूस मीन्स होता है राजस। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये डब्ल्यू ओ को बना देंगे हम डबल ई, और अब बन जाएगा गीस, गीस मीन्स बहुत सारे राजस। नंबर 4 पे देखो लूज, एल ओ यू एस ई दिखाई दे रहा है, तो लूज में आता है ये जो डबल वोल्स दिखाई दे रहे हैं, इन वोल्स को कर देंगे चेंज और बना देंगे इसके आई, और बन जाएगा ये लाइस। लाइस का मतलब होता है बहुत सारी जुए। क्या होता है बेटा, बहुत सारी जुए बहुत सारी जुए, ठीक है, जुए होती है। तो अब हम रोल नंबर 6 को ओवर करके एंड करके 7 पे चलेंगे। तो 7 का डेफिनेशन भी आप देख आपके सामने है, जो कि इस प्रकार है। ऑफलाइन बच्चे भी जरूर ध्यान दें, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इसको जरूर लर्निंग करें, और जो ऑनलाइन है
वो आराम आराम से वीडियो को पॉज कर करके इन एग्जाम्पल के थ्रू लिखे और इनके कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख के प्रैक्टिस करें, जो कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छा, बहुत शानदार बना देगा। तो यहाँ पे रोल नंबर 7 को पढ़ेंगे हम। रोल नंबर 7, जिन नाउन्स वर्ड के लास्ट में एम ए एन आता है, क्या आता है बेटा? एमेन एम ए एन आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए एम ए एन को क्या बना देंगे? एमियन एम ए एन को बना देंगे एम ई एन में बदल दिया जाता है और उनका प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इधर देखो, सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे। सिंगुलर से क्या बनाएंगे? प्लूरल। तो ये है चेयरमैन। क्या है बेटा? ये चेयरमैन। तो ये चेयरमैन में एम ए एन आ रहा है, तो इसको चेयरमैन का हिंदी अर्थ होता है प्रधान। अगर किसी को नहीं मालूम है तो समझ लेना बेटा, याद कर लेना। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? चेयरमैन, एम ई एन लग जाएगा। एम ए एन की जगह क्या लग जाएगा बेटा? एमियन। ठीक है, और ये पूरा मेन लगेगा। ठीक है, इसमें पूरा शेप लगेगा। नंबर 2 पे देखो, जेंटलमैन। जेंटलमैन में क्या लगा है? एम ए एन। और जेंटलमैन का हिंदी क्या होता है? सज्जन। ये बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन बोलता रहता है ना, देवियों और सजनों, तो वो लेडीज एंड जेंटलमैन का हिंदी रूप है। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, जेंटल का प्लूरल बनेगा, जेंटलमैन का प्लूरल बनेगा एम ई एन, जेंटलमैन। ठीक है, एम ई एन वाला। नंबर 3 देखो, विमन। इसको बोलते हैं विमन। विमन में एम ए एन आ रहा है, तो इसको क्या बना देंगे? एम ई एन। तो ये बन जाएगा विमेन, और इसका प्लूरल फॉर्म में ये विमन बन जाएगा। नंबर 4 पे देखो, वॉचमैन। वॉचमैन का होता है पहरेदार, और वॉचमैन को क्या बनाएंगे? एम ई एन। क्या बना देंगे? एम ई एन। एम ए एन को बना देंगे एम ई एन, और ये बन जाएगा वॉचमैन। ठीक है, और इस प्रकार आपका रूल नंबर 6, 7 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस तो सर। बेटा, जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है तो उसकी आप प्रैक्टिस क्या करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये इंग्लिश से बेटा ऊपर से निकल जाएगी, और आपका जो ये पढ़ रहे हो, मेहनत लगाएंगे तो ये आपके कोई काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो डेली, 8 से 10, 10 से 12, 15 एग्जाम्पल आप खुद अपने मन से लिखते हो, तो इंग्लिश आपके लिए हिंदी से भी ज्यादा इजी हो जाएगी और आसान हो जाएगी। पानी की तरह आप इंग्लिश को घूट घूट के पियोगे और अच्छे मजे से पियोगे। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए नंबर 8 पे पढ़ेंगे। रोल नंबर 8 चलेगा। कौन सा चलेगा? 8। रोल नंबर 8, और इसको देखेंगे, कुछ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, नाउन बेटा 2 प्रकार की होती है। इसमें मतलब दो नाउन एक साथ आते हैं, 2 प्रकार की नहीं होती है, मतलब 2 नाउन एक साथ आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। ठीक है, वर्ड है कंपाउंड, तो ये 2 नाउन एक साथ आते ही ये कंपाउंड नाउन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड में सबसे पहले वाला वर्ड, समझ गए? प्रिंसिपल वर्ड के जो मूल वर्ड होता है ना, उसकी बात हो रही है। प्रिंसिपल वर्ड के लास्ट में, ठीक है, केवल एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एस। और प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, इसमें एग्जाम्पल में है, जैसे सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे देखो बेटा, ब्रोदर इनला। क्या होता है इसका मतलब? है अगर आपको पता नहीं है, कोई नया है इसके वीडियो को देख रहा है, तो इसको जान लो बेटा, अच्छे से सीख लो। ब्रोदर इनला का मतलब होता है साला होता है, बहनोई होता है और देवर होता है। ठीक है, तो अब इनका प्लूरल बनाएंगे, तो हम बात हो रही है प्रिंसिपल वर्ड की। किसकी? प्रिंसिपल वर्ड ये है। इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है बेटा? प्रिंसिपल वर्ड ब्रोदर है, और ब्रोदर के क्या लगा देंगे? एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया जाएगा, और इन लोगों को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, इसमें देखो नंबर 2 एग्जांपल देखो, कमांडर इन चीफ। क्या आ रहा है? कमांडर इन चीफ। तो इसमें प्लूरल बनाएंगे, तो कमांडर जो कि मूल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है ना, तो इसके आगे केवल एस लगा देंगे, और ये इन और चीफ है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्या आपको अच्छे से समझ में आया? यस सर। नंबर 3 को एग्जांपल नंबर 3 पढ़ेंगे। ये है लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक। जैसे लुक कहते हैं ना, देखना, तो उससे बना है लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब है दर्शक। तो अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे, तो ये मूल वर्ड है लुकर, तो इस पे एस लगा देंगे और यह बन जाएगा लुकर
एस ऑन, ठीक है, लुक कर एस ऑन, जो गे से हम वैसा का वैसा दिखाई देगा आपको, फ्रेज में आया साथ में, ठीक है। नंबर 4 पे देखो स्पेसिमेन, क्या है बेटा ये स्पेसिमेन, स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन को अपन क्या बना देंगे इसमें एमियन, क्या बना देंगे इसमें एमियन, सॉरी स्पेसिमेन, एमियन नहीं बनाएंगे, इसमें एस लगा देंगे, मूल वर्ड में लगाना है ना प्रिंसिपल वर्ड में, हाँ। तो इसमें एस लगा देंगे। तो अब नंबर 5 एग्जांपल देखो बेटा, जैसे हमने ब्रदर इल्ला पढ़ा है तो ऐसे ही आएगा सिस्टर इल्ला, क्या आएगा बेटा सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इल्ला का भी होता है साली, भाभी और देवरानी, क्या होता है बेटा साली, भाभी, देवरानी, ठीक है। तो इसका जो मूल वर्ड है सिस्टर, तो इस सिस्टर को एस लगा देंगे और एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया जाएगा और इल्ला एज इट इज ही आएगा, ठीक है। नंबर 6 में देखो, क्या आपको ये समझ में आ गया सिस्टर इल्ला? यस सर। नंबर 6 में देखो मेड सर्वेंट, क्या है बेटा ये मेड सर्वेंट, तो इसका मूल वर्ड है सर्वेंट, तो सर्वेंट के क्या लगाएंगे एस, और एस लगा के क्या बना देंगे बेटा एस लगा के आपको ये बना देंगे प्लूरल बना देंगे, समझे। नंबर 7 पे देखो स्टेप मदर, क्या होता है इसका मतलब सौतेली माँ, स्टेप मदर का हिंदी अर्थ होता है सौतेली माँ, तो इस स्टेप मदर्स का मदर के आगे क्या लगेगा एस, और एस लगा के इसको आप क्या बना लेंगे प्लूरल। नंबर 8 पे देखो बेटा बेडरूम, बेडरूम का मतलब होता है सोने का कमरा, अब इस पे क्या है किस पे बनाएंगे मूल वर्ड कौन सा है रूम, तो रूम के आगे क्या लगा देंगे एस लगा देंगे और प्लूरल फॉर्म हम अरेंज कर लेंगे। नंबर 9 पे देखो सन इल्ला, सन इल्ला का मतलब होता है दामाद, दामाद, अब इसमें दामाद होता है तो इसमें मूल वर्ड क्या होता है सन, सन के आगे क्या लगा देंगे एस, और एज इट इज इल्ला लिख देंगे, और ये क्या बन गया प्लूरल। नंबर 10 पे देखो बेटा डॉटर इल्ला, तो सेम वैसा का वैसा ही किस में लगा देंगे मूल वर्ड डॉटर में, डॉटर के आगे एस लगा देंगे, और इस प्रकार आपका रूल नंबर 8 भी बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या Yes, sir. आपको आया? यस सर, पूरे चीजें आपको कंप्लीट समझ में आई? यस सर, क्या आप इसकी प्रैक्टिस करोगे? यस सर, क्या आप डेली नए नए वर्ड आपके दिमाग से जनरेट करोगे? यस सर, आपको धीरे धीरे इंग्लिश में कुछ बदलाव कुछ इम्प्रूवमेंट समझ में आ रहा है? सर। तो अब हम इसके कुछ बाकी रूल बचे हुए हैं, तो इनके रूल पढ़ने वाले हैं जो कि इस प्रकार हैं हमारे सर को, तो देखो इस प्रकार रहेगा, इसकी डेफिनेशन सीखो बेटा, इसका रूल समझो। कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए, कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट में, कहाँ पे उनके लास्ट में यूएस को आई बना देंगे, क्या बना देंगे यूएस को आई बना देंगे, और सेकंड में यू एम को क्या बना देंगे बेटा यू एम को बना देंगे एल ए, क्या बना देंगे सॉरी ए, क्या बना देंगे यू एम के आगे एल लगा देंगे, ए लगा देंगे ओनली में, और इज को एस एक्स को आईसीएस में बदलकर उनका प्लूरल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इस प्रकार से, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देखो बेटा, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे है फोकस, ये क्या आ रहा है बेटा फोकस, फोकस में क्या आ रहा है यूएस, तो अपन प्लूरल बनाएंगे तो यूएस को रिमूव कर देंगे और क्या ऐड फंगस, यूएस, लाइक करो, अंगी, पंपूदी, नंबर 4 पे देखो करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है बेटा आपका जो पाठ्यक्रम है ना सिलेबस उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो करिकुलम को यूएम है, तो यूएम को क्या बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग एले, करिकुलम, त्रिकुल्ला, नंबर 4 पे देखो मीडियम, मीडियम को यूएम है, ठीक है, मीडियम में यूएम है तो मीडिया, मीडिया यूएम को यस सर, पेरेंट, तो आज उनको इस रूल का ज्ञान हुआ होगा, तो आज से इस रूल का वर्ड की जगह पेरेंट यूज करना है इंग्लिश में। तो जैसे पेरेंट
एस में एस में एस में यस बत्तीस फिर यस सर नो सर जाता है प्लूरल यस सर हाँ यस सर हमको तो समझ आपके साथ एक से ज्यादा लेटर आ सकते हैं सिंगल लेटर भी आप आ सकते हैं तो सिंगल लेटर का कैसे करेंगे जैसे कैपिटल में है तो आर पी के आर ठीक है और अब तो ये तो जैसे बना रहे हैं पूरा बनाया यस सर यस जैसे चार का चारों इस प्रकार ऐसे आता है ना ऐसे अपन इसका प्लूरल बनाया जा सकता है जैसे 10 को 10 को बोलते हैं दसाने होता है ना राउंड हाँ के 10 0 होते हैं तो ऐसे इस प्रकार बोलते हैं 10 के आगे अपन तो क्लियर ऐसे लगा के इसको प्लूरल बनाया जाता है इसके आगे 15 के आगे अपन तो क्लियर लगा के प्लूरल बनाया जाता है 81 का आगे अपन तो क्लियर लगा के प्लूरल बनाया जाता है हमको तो अच्छे से समझ में आता है अगर आपको भी अच्छे से समझ में आई तो हमारे सर को फॉलो करो पूरी तरह से क्या बन जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और अब हम ये जो नाउन वाला चैप्टर हमने लेवल पे चलाया था वो भी कंप्लीट हो गया बेटा हम नाउन में ही पढ़ रहे थे ये भी किसका पार्ट था नाउन का नाउन में हमने नाउन पढ़ा के टाइप पढ़े काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़े उसके बाद में फॉलो करो उसके बाद में नंबर के रूल पढ़े इस प्रकार हमारा सारा जो जितना भी कांसेप्ट होता है वो आपके यहाँ कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद में हम पार्ट ऑफ स्पीच के अगले कांसेप्ट की ओर बढ़ेंगे जो कि प्रोनाउन होता है और उसको कल की क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं क्या आपके ये नाउन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया यस सर अच्छा इन बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है तो इन बच्चों को आप लोग अगर अच्छा लगता है इनका वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर घंटे का बटन और अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को सीखनी है जाननी है इसके सारे कांसेप्ट पे इसमें बात की जाएगी अच्छा इंग्लिश का एक इंग्लिश बोलने वाला स्पीकिंग वाला अच्छा इंग्लिश का एक जेंटलमैन बना दिया जाएगा मतलब एजुकेट कर दिया जाएगा तो जो भी सेशन से जुड़ा हुआ है कोई भी तो ध्यान से पढ़ रहा है
क्या है, पढ़ाई आपको करनी है, घर पे करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो भी नहीं यहाँ पे पढ़ना है उसको बताएं और चैनल को लाइक करने के साथ नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। अगले टॉपिक में